आजकल माता पिता गुरु तो गए भाड़ में, कौन याद ही करता है उनको। गुरु जी तो इतनी दूर हैं, माता पिता तो बिल्कुल पास में है, बगल कमरे में है, तो याद नहीं आती है। सबसे पहले अगर किसी को माथा नवाया जाता है, उठते ही साथ आंख भी नहीं खुलती है। मोबाइल कितने बजे? सीधे यहीं से शुरू। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा और सो लेते हैं। तो माता पिता गुरु को नहीं आजकल कोई पूछता है, सीधे मोबाइल को प्रणाम करता है। लेकिन इससे कल्याण नहीं होने वाला। मैंने शंकराचार्य जी महाराज के मुख से अभी एक चर्चा सुनी, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सब लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आज देखो रील बना बना के डाल रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा करो, जो राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है, एक बार तो जय श्री राम लिखो। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी रहनी सहनी देखो, उनके बोलने का ढंग देखो, कहीं से भी सनातनीय नहीं लगते हैं, कहीं से भी सनातनीय नहीं। सवेरे उठ करके पुराने समय में आप देखो घरों के बाहर लिखा रहता था सीताराम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थोड़े पढ़े लिखे लोग आए तो लिखने लग गए स्वागतम, थोड़ा और पढ़ गए तो वेलकम। आजकल यह सब लिखा नहीं मिलता घरों के बाहर, ना तो राम राम बचे, न सीता राम, न जय सिया राम, न राधे राधे, न जय श्री कृष्णा, न स्वागतम, न वेलकम। आजकल लिखा रहता है क्या? कुत्ते से सावधान। हालांकि रहते उसमें आदमी ही है, पर सावधान कुत्ते से करते हैं। गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, बोले एक बार एक घर पर महाराज जी गए तो महाराज जी कहते हैं कि भैया उनके घर में जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, देखा इतना बड़ा कुत्ता। तो बोले हमें तो कुत्तों से बहुत डर लगता। अरे महाराज जी कुछ नहीं करेगा, आइए आइए आइए। महाराज जी मनी मन बोले कि तुम तो कह रहे हो आइए आइए, पहले इसको बांधो तब आइए। तो महाराज कुत्ते को बांध दिया। तो उन्होंने पूछा महाराज जी ने कि भाई ये कुत्ते को पालने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे महाराज जी आजकल जमाना बड़ा खराब है, हम अकेले रहते हैं, इतनी दूर घर बना है तो कुत्ता रखना जरूरी है घर में, ये बहुत रक्षा करता है, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई चोरी ना कर ले, तो ये भौंकने लगता है तो हम लोग सजग हो जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें उस दिन पता लगा कि आज एक इंसान इंसान से डर रहा है, जबकि मनुष्य मनुष्य जाति एक ही है ना? ना तुम अलग हो ना हम अलग हैं, कोई अलग नहीं है। आज इंसान इंसान से डर रहा है और इंसान की रक्षा इंसान से कुत्ता कर रहा है। क्या स्थिति हो गई हम लोगों की? कभी विचार किया है? मैं तो सबको बोलती हूँ कि जरा सोच करके देखो, पुराने समय की हमारी माताएं बहनें, दादी माँ, सासू माँ, माता जी, जो भी हैं पुरानी माताएं, तो हम लोग आज तक उनकी बातें करते हैं, उनका बखान करते हैं और क्या कहते हैं, अरे वो इतनी अच्छी थी, उनका इतना अच्छा नियम था। तो तुम भी तो किसी की दादी बनोगी, तुम भी तो किसी की माता बनी हो, किसी की बुआ हो, किसी की बहन हो, और जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या कहेंगे? अरे राम दादी जी चलेंगी बहुत अच्छा हुआ, क्यों? बोली इतना लड़ती थी। तब खुद ही सोच लो, हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करके जा रहे हैं, हम समाज को क्या दे करके जा रहे हैं। तो हमको जागना है, हमको समझना है, राम कथा कोई कहानी नहीं है,
कोई इतिहास नहीं है, कोई पुराण नहीं है। राम जी की कथा तो आज के समाज को जगाने के लिए हम लोगों का जीवन दर्शन है। जैसे कोई आईना देखता है, ऐसे राम कथा में झांक करके देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। राम जी की कथा तो खुली किताब जैसी है, पोस्ट कार्ड की तरह, अंतर्देशी नहीं कि ये अलग वो अलग, कुछ भी छुपा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए। भाइयों को भी मैं कहती हूँ बार बार कि आप भी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे आगे चलकर बच्चे तुमको आदर्श मान सकें। ये ना कहें कि हमारे पिताजी फला जगह डले मिले उनको उठा कर लाए, या हमारे बाबा ऐसे थे। ये ना कहें, तुम्हारे लिए अच्छा बोलें कि उनके ये नियम थे, उन्होंने मंदिर बनाया, वहाँ दान किया, यहाँ ये किया, यहाँ वो किया, तब तो कुछ बात है तुम्हारी। नहीं तो जीवन किस काम का जीवन। लोग इतना कमाते हैं, पैसे की कमी किसी के पास नहीं, लेकिन संस्कारों की कमी सबके पास है। इसीलिए बार बार सुनाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। आज हमारे शिशुपाल भैया सेवानिवृत्त हुए तो राम जी की कथा सुन रहे हैं, और कोई होते तो राम जी की कथा से क्या लेना देना, कुछ और कराते। सबके यहाँ के अपने अपने एंजॉय के साधन है। ये सुन लो, ये सुन लो, ये नाच देख लो, वो गाना देख लो, रागनी करा लो, नहीं हो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, फलाना नाच करा लो, देख लो। लेकिन भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्यों? बोले इससे हमारा लोक भी बन रहा है और परलोक भी बन रहा है, दोनों की आवश्यकता है। नहीं तो इस संसार में ऐसे ही लोग जी रहे हैं, अहबाब क्या करें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, एमए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये कोई जिंदगी है? जीवन तो वह है जिसमें हम लोग सत्कर्म करें, जिससे हमारा भी उद्धार हो और जन जन का भी उद्धार हो। अरे ये तो दिल्ली गए थे, वहां कथा सुनी थी, सुनकर आ गए थे, तो इनका तो उद्धार था ही। लेकिन क्यों चाहा कि गन्नौर में भी कथा हो जाए? तो हमारा उद्धार तो है ही, पर हमारे साथ साथ और भी लोग कथा सुन लें तो सबका कल्याण हो जाए, यह भावना। तो यह सुंदर संस्कार ही आपको आदर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं सवेरे उठो तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरुजनों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। लेकिन आजकल हम लोग सनातनी तो हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? गुड मॉर्निंग। बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी थी, किन्हीं महापुरुष के द्वारा बोले गुड मॉर्निंग यहां से भेजोगे तो वापसी में क्या आएगा? आशीर्वाद। क्या मिलेगा वापसी में? गुड मॉर्निंग। तो यहां से भी गया गुड मॉर्निंग, आया भी गुड मॉर्निंग, ना यहां से कुछ गया ना वहां से कुछ मिला, बस अच्छा दिन। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर अपने माता पिता को आप पैर छू करके प्रणाम करोगे, अपनी दादी दादा को प्रणाम करोगे, अपने ताऊ जी ताई जी को प्रणाम करोगे, तो वो क्या कहेंगे? तुम्हें प्रणाम करेंगे, फिर क्या कहेंगे? आशीर्वाद बेटा, खुश रहो बेटा, सौभाग्यवती भव बेटा। क्यों? वो तुमको प्रणाम नहीं करेंगे। यही सनातन संस्कृति है। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि सवेरे उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आपकी आयु बढ़ती है, आपका तेज बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है। लेकिन करके तो देखो, बिल्कुल सही बात। और प्रणाम करने का भी एक नियम है, और प्रणाम कैसे करना चाहिए उसका भी एक क्रम बना हुआ है। कई बार लोग प्रणाम करते हैं तो मैंने देखा, एक तो प्रणाम करते नहीं है बच्चे, हम तो सभी जगह जाते हैं, सबका अनुभव है, हम बोले भले ही ना पर समझते सबको, जबरदस्ती प्रणाम कराया जाता है बच्चों से।
क्यों? क्योंकि उनको पहले से सिखाया ही नहीं गया। अच्छा, वो सीखेंगे कैसे? उनको सिखाने से नहीं आएगा, पहले तुम तो करो प्रणाम। तुमने अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया तो वो क्या प्रणाम करेंगे, वो क्या सीखेंगे? और फिर उनसे कहोगे बेटा पैर छुओ, तो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े आते हैं। एक तो यह क्रम के ऐसे छुए पैर और पैर छूकर चले गए। वो समझ जाते हैं केवल छूना है, छू करके ना माथे से लगाना है ना सिर रखना है, ऐसे छुआ और गए। कुछ लोग तो घुटने ही छू के चले जाते हैं। क्रम बदल गए। बोले हाँ हाँ बुआ जी आई हैं, ताई जी आई, हाँ कब आई, बस गए वो पूछ के। घुटने छुए ना ऐसे ना प्रणाम, कुछ नहीं। और दूसरा क्रम एक ही हाथ से प्रणाम करना, ये भी ठीक नहीं है।